अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बयान करेंगे कि किन वक्तों में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। पूरे दिन में 24 घंटे में ऐसे कौन से वक्त होते हैं जो मकरूह होते हैं, जिस वक्त हम इबादत नहीं कर सकते। देखिए, दिन और रात में मिलाकर 24 घंटे, उसमें कुछ वक्त ऐसे आते हैं जिनमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मकरूह है, ना पढ़ें तो बेहतर माना गया है। तो दोस्तों, दिन और रात में कितने वक्त ऐसे होते हैं जो मकरूह हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम इस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा वक्त है जिनमें हम नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना मकरूह माना गया है, मतलब हम नहीं पढ़ सकते, जायज़ नहीं पढ़ना। तो दोस्तों, सुबह सूरज निकलने के वक्त जो होता है, जब सूरज का किनारा जाहिर होने लग जाता है, उस वक्त से लेकर तकरीबन हमें 20 मिनट तक मकरूह वक्त होता है। उस टाइम हमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए या कुरान की तिलावत नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ठीक दोपहर में जब किसी किस्म का साया डबल नज़र आने लगे, मतलब कि एकदम दोपहर में जब सूरज पे नज़र ना ठहरे हमारी, तो जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये है, हम धूप में रखे इसे, तो इसका डबल साया, मतलब इससे 2 गुना बड़ा, ये है नापने का अंदाज। मतलब पहले के लोग ऐसे नापते थे, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस आ गई है, तो अब लोग उस पर देख लेते हैं, पहले ऐसे। तो जब किसी किस्म का 2 गुना साया हो जाए तो उस वक्त मकरूह वक्त रहता है। तो दोपहर के वक्त लगभग हमें उस टाइम से लेकर 40 मिनट तक इबादत नहीं करना चाहिए। जैसे आवाम में ये राइज है कि 12 बजे हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी टाइम तो हम ले लेते हैं कि 12 बजे हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब मकरूह वक्त स्टार्ट हो जाए, उस वक्त से लेकर तकरीबन 40 मिनट तक हमें इबादत नहीं करनी चाहिए। और शाम के वक्त, जब सूरज डूबने के वक्त, जब सूरज पे हमारी नज़र ठहरने लगे, उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक मकरूह वक्त चलता है। दोस्तों, 3 वक्त ऐसे होते हैं पूरा दिन में जो मकरूह माने जाते हैं। उस वक्त हम इबादत नहीं कर सकते, उस वक्त कुरान पढ़ना या नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। दोस्तों, दिन और रात में 3 ऐसे मतलब वक्त हैं जो मकरूह माने गए हैं, जो मैंने आपको बता दिया। आप सबको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एक मसला यहाँ आता है कि नमाज और कुरान तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर उस टाइम पे जनाजा की नमाज़ पढ़ना कैसा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलेंगे कि मकरूह वक्त में नमाज जनाजा की नमाज़ हम पढ़ सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, इसका मसला क्या आता है कि अगर नमाज जनाजा उस वक्त तैयार है तो आप पढ़ सकते हो, कोई हर्ज नहीं। अगर जनाजा बहुत टाइम से तैयार रखा है, आप उसे उसकी नमाज नहीं पढ़े या फिर उसे दफन नहीं किया गया, अब मकरूह वक्त आ गया है, तो उस टाइम पे भी लोग पढ़ देते हैं। देखिए, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मकरूह माना गया है, सही नहीं, बेहतर नहीं है पढ़ना। उसके बाद पढ़ सकते हो, इसलिए इतनी देर ना करें कि मकरूह वक्त आ जाए। अगर आ गया है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले से वो तैयार है, आप इंतज़ार करते करते आप नमाज जनाजा का टाइम मकरूह वक्त में आ गया है, तो भी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ना सही नहीं है। तो इससे अच्छा हम बेहतर समय देख के पढ़े ना। कोई अच्छे काम इंसान करने जाता है तो वो अच्छा ही देखता है, कोई ख़राब तो कर नहीं लेता। तो इसलिए हमें टाइम देख के करना चाहिए। और बस यही था कि नमाज जनाजा मकरूह वक्त में कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे के घरों में होता है कि इंतज़ार करते रहते हैं, अभी वो नहीं आए या फिर ये नहीं आए। देखिए, आप जितनी देर तक अपने घर में मैयत को रखेंगे, उतनी देर उसके ऊपर गुनाह है। जितनी जल्दी हो सके बिला ताखीर आप उसे उसकी सही जगह मतलब ले जाएं, कब्रिस्तान में उसकी नमाज़ पढ़ाई जाए, उसे दफन कर दिया जाए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके लिए रोकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं माना जाता है। हमें नहीं रोकना चाहिए, हमें जितनी जल्दी हो सके उसे दफन कर देना चाहिए, उसकी मिट्टी दे देनी चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन
सबकी अपनी मर्जी है, कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और पहले के जो लोग होते हैं वो अक्सर नए नए मसलों पे या कोई बात उन्हें बताई जाती है तो वो यकीन नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको सही तरीका बता दिया है मकरूह वक्तों के बारे में। और हाँ, इसमें आता है कि अगर मकरूह वक्त में कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है। जैसे कोई पढ़ रहा है, देखिए, ना पढ़ें तो बेहतर है। और अगर पढ़ रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, बस मकरूह वक्त बताया गया है कि इन वक्तों में शैतान का बसेरा होता है। और बाकी कोई पढ़ रहा है तो उसे गुनाह भी नहीं है, लेकिन ना पढ़ना बेहतर बताया गया है। हदीसों में आता है, रवायतों में आता है कि ना पढ़ें तो वो बेहतर है। और इस वक्त कुरान शरीफ हम पढ़ सकते हैं, ना पढ़ें तो बेहतर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मसला अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप सबको समझ में आया है तो आप सब वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।